तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं राजनांदगांव जिले के वार्ड नंबर 1 के पार्षद राजा तिवारी से मिलने और उनकी एक नेक कामयाबी को दर्शाने के लिए हम आपको आज वार्ड नंबर 1 पर ले चलते हैं, जहाँ के पार्षद राजा तिवारी हैं। वाकई में बजट से पहले कांग्रेस की एक जो भूमिका होती है, उस भूमिका को दर्शाते हुए राजा तिवारी ने शानदार कार्य जिस अंजाम को दिया था, कई किसानों के वहाँ पर जो गरीब थे उनके हीरो बन गए हैं कि एक पार्षद में उम्मीद जगी। इसने आरआई और 5 पटवारी को उस स्थल पर ले जाकर उक्त ज़मीन की जब नाप की गई तो वहाँ पर घेरे हुए उस उमेश सोनकर की ज़मीन बहुत कम पाई गई और बहुत ज़्यादा घेर कर वे वहाँ की जनता को किस तरह से परेशान कर रहे थे, इसका खुलासा किया। उसने लोगों के बीच में ये उम्मीद जताई कि जो बंद थी उस बंद पे वे एक रोड बनाने की उम्मीद जगी है। वाकई में राजा तिवारी पार्षद की ये एक शानदार कहानी हम आपके पास लाए हैं, जो श्रमिक बस्तियों के बीच में कई वर्षों से किस तरह से घेरे रहते थे। आज उसकी आज़ादी का दिन किस तरह से हम आपको सीधे ले चलते हैं उस स्थल पर जहां पर लोग 3 से 4 घंटे तक लगे रहे। तो देखिए नज़ारा क्या होती है और किस तरह से हमारे उन मजे हुए रिपोर्टर भी शामिल थे जिन्होंने इस कार्यक्रम का मजा लिया। बीड़ी श्रमिकों के लिए जिसने लड़ा वो आज राजा तिवारी, वाकई में वार्ड नंबर 1 का राजा जिसको होनी चाहिए वो राजा तिवारी नजर आया। पार्षद के इस बेखूबे अंजाम को सीधे ले चलते हैं आपको वार्ड नंबर 1। ये ऐसा है कि 255 यहाँ पर क्वार्टर है बीड़ी श्रमिक कामगारों के, उनसे लगी हुई उमेंद्र सोनकर नामक व्यक्ति का भी भूमि है। उमेंद्र सोनकर व्यक्ति ने यहाँ पर बीड़ी कॉलोनी वासियों का जो आवागमन का जो रास्ता है उसे काफ़ी लंबे समय से घेर रखा हुआ है और लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। लोगों के साथ आए दिन वह गाली गलौज करता है। तो यह सब मांग को लेकर कॉलोनी वासी मेरे पास आए और इनके हितों का ध्यान रखते हुए मैंने इस पे आवेदन किया एसडीएम महोदय के पास और आज यहाँ पर आरआई और पटवारी के माध्यम से यहाँ पर नाप हो रहा है और नाप पर निश्चित ही हमें यहाँ पर ज़मीन इनके द्वारा अवैध कब्जा की हुई है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं चाहूँगा, प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द इसके अवैध कब्जा को, बेजा कब्जा को हटाया जाए और लोगों को आवागमन के लिए उचित मार्ग मुहैया, रोड नाली उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए मैं भी बाध्य हूँ और शासन भी बाध्य है। घर बना है कम से कम 12-13 साल हो गए, हम रहते हैं 10 साल हो गया रह रहे। ना हमको चलने के लिए जगह है, न इधर बाहर निकलने के लिए भी जगह नहीं, न नाली नहीं, न कुछ नहीं। हम दूसरे के जगह से चलते हैं तो हमको दिक्कत, नाली और रोड तो जरूरी है हम लोगों के लिए, और नल का पाइप भी हम लोग को दूसरे। और इधर कुछ भी बोलते हैं ना, कुछ भी कचरा ला के रूनते हैं उन लोग इधर से, इधर कुछ मत फेंको, काटे रूनना सब एक काम का होता है इधर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बीड़ी श्रमिकों के सरकार की ओर की योजना की ओर से इनको घर बना कर दिया गया था, मगर 12-13 सालों से लेकर ये खेत का जो मालिक है वो लगातार धीरे धीरे 1 फीट 2 फीट 3 फीट करते करते उनके घर के मुहाने तक ले गई है। आज उनके लिए चलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। यहाँ पर आरआई, पटवारी, सभी समस्त अधिकारी जो राजस्व के रहते हैं वो यहाँ पर आए हैं, नापी जोखी किए हैं। नाप देखने से हमको भी स्पष्ट ऐसा पता चल रहा है कि लगभग 15 से 20 फीट जो खेत वाले ने कब्जा कर लिया है और इन बीड़ी श्रमिकों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों? जब हम उनसे पूछने गए तो उन्होंने कहा कि हमने 12-13 बार इसको नपा लिया है और इस नपने से हमको संतुष्टि नहीं है। आखिर ये किस टाइप की विडंबना है? 12-13 साल बाद जब आरआई से हमने पूछा तो 12-13 बार इसकी नापी नहीं हुई है, ये तीसरी बार नापाई हुई है और खेत वाला गलत कर रहा है।
अवैध कब्जा कर रहा है, इन श्रमिकों को परेशान कर रहा है। इनकी उचित व्यवस्था करने के लिए शासन आगे योजना क्या करती है, क्या सड़क बनाती है, नाली बनाती है, क्या करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर क्या आप लोगों के लिए चलने के लिए जगह नहीं है क्या? नहीं है, जगह नहीं है। अब हम दूसरे के घर चलते हैं, कभी कि उन लोग बनाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ से? जाएंगे कहाँ? कितने दिनों से आप लोगों का मकान जो चलने फिरने के लायक नहीं, सड़क नहीं, नाली नहीं है? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल जब से आया है तब से नहीं तो है। 10 साल हो गए ना, तो हम आए तो 10 साल हो क्या गए। हर साल ये बढ़ाता है? कितना बढ़ाता रहता है? फिर भी वो थोड़ा सा एक हाथ ऐसी बढ़ा रहा है, पूरा यहाँ तक, यहाँ पे था उनका मेड़। एक बताइए मेरे को, अभी आपने बल्ली वल्ली उसको जो घेरा था उसने आप तोड़ दी, क्यों तोड़ हाँ, दिया? वो जगह से नहीं दूंगा ला करके तोड़ दिए। जब उसके प्रेम पूरा भाव तोड़ से भाग बोला दिया। गया कि हमारे को ये जगह जो चलने के देखिए किस तरह से पूरे श्रमिक लोग यहाँ पर एक साथ खड़े हुए हैं अपने अधिकारों के लिए। हम किसी एक से पूछते हैं तो 3-3 जवाब एक साथ मिलता है। श्रमिक लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप यहाँ पर कैसे बैठे हैं? कैसे बैठे हो? क्यों बैठे हो? सड़क के लिए बैठे हैं। सड़क के लिए बैठे। कितने साल हो गए आपका मकान बना हुआ? 10 साल हो गए। 10 साल हो गया ना? कौन बोली 10 साल? कितना साल हो गए? 10 साल हो गए यहाँ है। तो सरकार के पास क्यों नहीं गया आवेदन लेके अभी तक? गए 3-4 बार गए सड़क के लिए, लेकिन बनेगा बोला तो इन लोगों ने पूरा ये रूंद के कब्जा करने लग गए, इसलिए सड़क नहीं बनने दिए। हाँ, इसीलिए आज ऐसी पारी आई कि हमको खुद ही उनके रुंदान को तोड़ने के लिए मजबूरी हो के हमको तोड़ना पड़ा और सड़क की हो। देखिए इस तरह से बीड़ी श्रमिकों पूरे टोटल यहाँ पर आए हुए हैं और आरआई और पटवारी के सामने ये लोगों ने सभी जो तोड़ा है बिल्कुल सही तोड़ कर किया है। क्या इनके सड़क और इनकी नाली निर्माण होना चाहिए। हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से लगभग 15 से 20 फीट एक्स्ट्रा जो कब्जा किया गया था, मेड़ बनाया गया था, उस मेड़ के बाद अब ये टूटने के बाद, नापने के बाद इनके पास सड़क और नाली का निर्माण आसानी से होगा। अब यह कब्जा नगर निगम राजनांदगांव के पास होगी और ताकि ये देखेगी कि इनके लिए सूचित व्यवस्था के लिए सड़क और नाली का निर्माण किया जा सके। मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव। अबे सब मोर खेत वाले बताई से इसमें लाकड़ी चुरासो की नहीं है, बताओ क्या का चुरासो? बहुत चुरासो की नहीं। हां महोदय राजा तिवारी, जिन्होंने आवेदन किया था माननीय नायब तहसीलदार राजनांदगांव के पास कि यहाँ अन्य क्रांति हुआ है, उसे हटा के रिपोर्ट देवे करके, उस संबंध में हम आए थे और 3 दिन पहले आके हमने नोटिस निकाल के दिया आवेदक एवं पार्षद महोदय को कि हम ज़मीन नापने आ रहे हैं। तो आज का डेट हम निर्धारित किए थे और निर्धारित समय में आके फिर नाप जो किए हैं। क्या फलस्वरूप निकला? फलस्वरूप यह है कि इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। इनका जो 70 मीटर है खेत, जिनकी भूमि स्वामी हक की ज़मीन है, उसके अधिक में इन्होंने तार घेरा से घेर रखा था। इनके घर के 40 डिसमिल का जो हिसाब है ना, वो जो आपको वो नहीं जो भी आपको किया था। हाँ हाँ आपकी जमीन नापने के लिए कौन कौन आए थे? पटवारी और आरआई। उसमें क्या है कि हम लोग को ना 4 एकड़ 51 डिसमिल है, उसमें ना 40 डिसमिल का डिस्टर्ब हो रहा है, मिल नहीं रहा है हमको, है ना। इसलिए हम लोग थोड़ा सा संदिग्ध में है हम लोग, है ना। इसीलिए हम लोग संदिग्ध में है कि नाप क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम समझ नहीं आ रहा है ये। अब नाप के हिसाब से तो हम 40 डिसमिल अभी मिल ही नहीं रहा है। तो सरकार के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? अब भरोसा सभी है, लेकिन हम लोग अभी कन्फ्यूज हैं, भरोसा रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग कन्फ्यूज हैं अभी, है ना। तो सरकार का आदमी भी नापने आया है और अपने प्राइवेट इंजीनियर भी नापने आया है, इसका क्या कारण है? अब कारण ये है कि संतुष्ट नहीं है हम लोग, संतुष्ट नहीं है अभी, है ना।